Hello, good afternoon. So, I'm sorry. Because I have promised that I will upload the lecture on Sunday, but due to some personal reasons, मैं नहीं कर पाया अपलोड. बट ओके, सो उस गलती के लिए मैं इस वीक में 2 या 3 डिस्कशन सेशन डालने की कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, सो जैसा कि मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम डिस्कशन में फर्स्ट ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हम लोग सिर्फ प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ सीखेंगे. लास्ट टाइम ने बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. अब सारी की सारी फंक्शंस के हम देखेंगे कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कुछ उसमें चेंजेस करके देखेंगे और फिर उसके ग्राफ को धीरे धीरे सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे. और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ग्राफ हमें कोई फंक्शन का दे दे, उससे हम उस फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं. उसका डोमेन, रेंज, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटिबिलिटी, ये सभी बात हम उस ग्राफ से मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कोई भी चीज हम उस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि हाँ ग्राफ देखेंगे और उससे हम बता सकते हैं. ओके, सो सबसे पहला ग्राफ ऑब्वियसली सबने देखा भी होगा. अगर नहीं भी देखा है सो आज हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ. सिंपल सा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं कि एक बॉक्स बनाया, x एंड y, कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं, -1, 0 एंड 1. सो y भी होगा -1, 0 एंड 1. अगर हम इसको प्लॉट करें I think it's good to change the template. Okay, yeah, correct. So so this is our x and this is y. This is 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3. So x -1, y -1. So this is x, this is minus of x, and this axis is y, then this axis is minus of y. Okay, so -1 point is this point. This is -1, -1. Origin is 0, 0 and this point is 1, 1. और इसको ड्रॉ करें तो ये सो ये ग्राफ हमको दिखेगा कुछ इस तरीके से. This is the graph of y is equal to x. Okay, good. Obviously कैसे पता लगाएंगे? सो -x से x की तरफ हम बढ़ेंगे और जैसे देख रहे हैं ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है. जैसे उस तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ऑब्वियसली फ्रॉम -∞ टू -1 x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है. और दिख रहा है कि हम यहाँ जैसे बढ़ेंगे तो ये ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ हमको दिख रहा है. ये ग्राफ यहाँ से इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है. दैट्स वाई इस ग्राफ को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. इसका डोमेन क्या होगा? इट मींस x की वैल्यूज क्या होगी? सो x हम -∞ से +∞ कहीं भी ले सकते हैं. सो इसका डोमेन होगा -∞ टू +∞. रेंज क्या होगा? सो y की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी? सो -∞ से +∞ रेंज होगा. ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है. मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते कि जो फंक्शन -∞ से +∞ तक होती है उस टाइप के फंक्शंस में हम जल्दी मैक्सिमा की बात या मिनिमा की बात नहीं कर सकते. अगर कोई बोले कि तब भी बताओ क्या होगा, तो देख रहा है कि जब x इन्फिनिटी होगा देन y भी इन्फिनिटी होगा तो मैक्सिमा इन्फिनिटी पे होगा एंड मिनिमा -∞ पे. बट इस टाइप क्वेश्चंस में मैक्सिमा मिनिमा की बात जल्दी लोग नहीं करते. ओके, गुड. सो नेक्स्ट इज I will use one page for one graph. Y is equal to minus of x.
सो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की बात करें, सो अगेन हम लोग x और y का एक चार्ट बना लेते हैं। x माइनस 1 लेंगे तो y 1, x 0 तो y 0, x 1 तो y माइनस 1। नाउ लेट्स प्लॉट दैट ग्राफ। So again, this is x, this is y, minus of x, minus of y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2. So x minus 1 is this point. Okay. So x minus 1 is this point. This whole line is x minus 1 line. And y1 line is, this whole line is y1 line. तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करते हैं, ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ये दोनों कट कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट जो हमारा होगा ये हमारा -1,1 का पॉइंट है। इसी सेम स्पिरिट में 0, 0 ये पॉइंट है और 1, -1 ये पॉइंट। और जब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से आएगा। एंड दिस इज y इज इक्वल टू -x। एंड दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ। तो इस दो ग्राफ को हम बेस मान के मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। सो अगर हम एक ही प्लॉट में दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करें, x and y, so y is equal to plus x, this is the y is equal to plus x graph, and this is our y is equal to minus x. Okay, so let's start with modulus function. मॉडुलस फंक्शन, जैसा कि मैं मॉडुलस फंक्शन डिफाइन किया था लास्ट टाइम कि मॉडुलस फंक्शन डिनोट करते हैं मॉड ऑफ f ऑफ x, और ये होता है fx if fx is greater than 0, is equal to 0 if fx is equal to 0, and is equal to minus of f of x if fx is less than 0. So let's plot first y is equal to mod of x. Sorry. Okay, so y is equal to mod x की बात अगर हम करें, so y is equal to x होगा जब x पॉजिटिव होगा। मॉड के अंदर जो भी है x जब पॉजिटिव होगा तो y की डायरेक्ट x होगा, x जब 0 होगा तो y is equal to 0 होगा, and जब x less than 0 होगा, it means we are in negative side, then y is equal to minus x. Okay, so if you plot your function now, this is our x and this is our y. So हमने जस्ट अभी ड्रॉ किया था y is equal to x का ग्राफ कुछ ऐसा था हमारा, this is our y is equal to x graph, and this is y is equal to minus x ग्राफ। ओके, यहां दिख रहा है जब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव का मतलब है कि ओरिजिन से राइट साइड की तरफ ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये y इज इक्वल टू प्लस x का पार्ट है जहां मेरा बॉल दिख रहा है। तो इस टाइम पे जो फंक्शन है वो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो y इज इक्वल टू x का ग्राफ लगेगा। इसका मतलब है कि प्लस x में ये वाला ग्राफ होगा, एंड एट द सेम टाइम माइनस x में y इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ होगा। सो x निगेटिव में जो हमारा ये साइड है उस वक्त पे सिर्फ ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। इट मींस हम यहां से निकाल सकते हैं कि y बराबर मॉड x का ग्राफ जो हमारा होगा
अब हम पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ x एंड y, और जो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है इस सेंटर से इस तरफ एंड देन इस तरफ. So this is y is equal to mod x graph. Now you see one thing, कि ये ग्राफ का जब भी मॉड फंक्शन का ग्राफ होगा हमेशा v शेप का होगा. दिख रहा है ये v शेप्ड ग्राफ. डोमेन इसका कहां से कहां है? डोमेन हमको दिख रहा है जो x की वैल्यूज है दैट इज -∞ टू +∞. व्हाट अबाउट रेंज? दिस इज अ मॉड फंक्शन और मॉड हमेशा हमको पॉजिटिव देता है, सो इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. y की वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट होते हुए जहां भी इधर भी जा सकती है इन्फिनिटी तक. ऑब्वियसली इसमें मिनिमा दिख रहा है हमको, x इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू है. इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर है जो कि x इक्वल टू 0 है. अगेन मैक्सिमम डिफाइन नहीं कर सकते. ओके गुड. अगेन दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सचेंज की y इज इक्वल टू माइनस मॉड x की बात करें. दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इफ x इज ग्रेटर देन 0. अगर x 0 होगा तो मॉड सिर्फ x बाहर निकलेगा. x इक्वल टू 0 पे तो 0 है, और जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड से माइनस x निकलेगा, और एक माइनस पहले से है, ये इसको प्लस x बना देगा. और उस टाइम पर जैसे हम ग्राफ हमने x पॉजिटिव पे y इक्वल टू x का ग्राफ लिया था, x निगेटिव पे y माइनस x का ग्राफ लिया था, इस टर्म पे जस्ट उल्टा करना है एंड वन कैन वेरीफाई इजिली कि y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का जो ग्राफ होगा ये कुछ डाउनवर्ड होगा एंड सेम भी शेप्ड होगा. दिख रहा है डोमेन -∞ से +∞, रेंज 0 टू -∞. क्योंकि मॉड के बाहर माइनस है, मॉड के अंदर माइनस नहीं है, तो माइनस हमेशा रहेगा. मॉड x तो पॉजिटिव देगा पर बाहर में जो है हमेशा माइनस देगा. करेक्ट? ओके. ये तो सिंपल हमने मॉड का ग्राफ देखा. सो हमने सीखा कि मॉड का जब भी पूछेगा तो ग्राफ हमेशा भी शेप्ड का होगा. लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन. y minus 2 is equal to mod of x minus 3. ओके. सो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, बिना हेजिटेशन के जो लेफ्ट साइड में है y है उसको एज्यूम करना है कैपिटल Y, और एक मॉड के अंदर सिर्फ मॉड ऑफ x, और हमें दिख रहा है ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है. सो ग्राफ का नेचर हमेशा भी शेप्ड होगा. लेकिन ये भी कहां बनेगा सिर्फ हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. v0 वहां बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो हमारे पास इक्वेशन, एक कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 और एक कैपिटल X इज इक्वल टू 0. कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 हमको देगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, एंड कैपिटल x इक्वल टू 0 का मतलब है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3. सो जब हमने y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो हमारा सेंटर जो भी का था वो ओरिजिन था 0,0. यहाँ पे ओरिजिन ना होकर यहाँ पर जो हमारा ओरिजिन बनेगा ये ओरिजिन है 3,2. सो if you just draw your graph, so and this is x and y 1 2 3 4 0 1 2 3 4. So our origin is 3,2. So 3,2, this is your point 3,2. यहां से ये भी शेप दोनों तरफ जाएगा, इस तरफ भी and at the same time इस तरफ भी. करेक्ट? नाउ जब भी ग्राफ किसी एक्सिस को कट करे, आइदर वो x एक्सिस हो y एक्सिस, तो हमेशा कटिंग पॉइंट निकालना जरूरी है कि ये ग्राफ यहाँ पे कहाँ कट करे, ये पॉइंट कौन सा होगा. सॉरी, लेट मी चेंज माय कलर. सो ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ तो ग्राफ में दिख रहा है कि ये 5 है, बट लेट्स वेरीफाई कि ये 5 है कि नहीं. सो हमारा इक्वेशन है y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3.
और y एक्सिस को कट रहा है, इसका मतलब है कि y एक्सिस पे x के सारे वैल्यूज 0 होंगे। सो जस्ट x को हम 0 पुट करते हैं, दिस इज माइनस मॉड ऑफ 3, और मॉड के अंदर जब भी निकलेगा तो +3 निकलेगा। सो ये हमको बताएगा y इज इक्वल टू 3 + 2 एंड दैट इज 5। सो y को 5 पे कट करेगा। जब भी हमें इस तरह ग्राफ मिले कि किधर ग्राफ कट करेगा तो दिखना चाहिए ग्राफ कटिंग पॉइंट का है, कटिंग पॉइंट हमेशा यूज करना है। अब इस फंक्शन का फिर हमसे पूछे कोई डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एंड रेंज इज फ्रॉम 2 टू इनफिनिटी। मिनिमा कहां पे है? x इक्वल टू 2 पे, सॉरी x इक्वल टू 3 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। करेक्ट? ओके, गुड। अगेन एट x इक्वल टू 3 पे ये डिफरेंस जब भी शार्प एज बनता है, जैसे v में हमें यहाँ पे दिख सकता है कि शार्प बन रहा है, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। हम अभी उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के इस पॉइंट पे। डिफरेंशिएबल इस नहीं है कि जो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मतलब मीनिंग है वो है कि वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें, कि उस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा उसके डिफरेंशिएशन को बताता है। इस पॉइंट पे हमको दो टेंजेंट, एक इधर भी टेंजेंट दिख रहा है और एक इधर भी टेंजेंट दिख रहा है, और सबने सर्कल में पढ़ा है कि टेंजेंट एक पॉइंट से एक ही हो सकता है, यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हम इसको और भी आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। कंटिन्यूअस अगर हम माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, लेट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अपने फंक्शन को यहाँ तक आके फिर से ड्रॉ करते हुए प्लस इन्फिनिटी जा सकते हैं। कहीं भी हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, और जहां अगर पेन ना उठाना पड़े इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग, सो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड 3 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो भी आइडिया हमको लेना है सिर्फ हमको ग्राफ दे दे और हम इसका आइडिया बता सकते हैं। ओके, सो let me discuss a question asked in IIT 2005. So y is equal to mod of 1 minus mod of x minus 1. जैसा कि हमने जस्ट अभी कहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको कैपिटल Y और राइट हैंड साइड में एक मॉड को रखते हुए जिस एक मॉड के अंदर जो भी हो उस सब को x मान लेना है, कैपिटल X। मॉड फंक्शन है, ग्राफ का नेचर भी आकार का होगा, पहले क्लियर है। सॉरी सो भी आकार का होगा, तो सेंटर कहां पे होगा इस भी का? हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हमको बस सेंटर बताओ कि उस मॉड का सेंटर कहां पे होगा। सो मॉड का सेंटर कैसे पता लगाते हैं? y इज इक्वल टू 0 रिजल्ट्स इन y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस पे कहीं ना कहीं सेंटर है। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मॉड को इस तरफ आरएचएस में ले गए या 1 को ले जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, यहां से दो पार्ट में ये बटेगा। एक x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो x इज इक्वल टू 2 एंड यहां से निकलेगा x इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास दो ओरिजिन है, एक 0,0 एंड 2,0। चलते हैं ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इस फंक्शंस को। सो दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। 0 1 2 3 4 5 2 3 4 5। So one is 0,0 and another one is 2,0. So हमारा ये पार्ट इस तरफ, ओके सॉरी, सो व्हाई नॉट आई एम यूजिंग दिस डॉटेड लाइन। ओके, सो हमारा यहां से एक इस तरीके जा रहा है एंड ऑब्वियसली एक राइट हैंड साइड में जाएगा। सिमिलरली 0 से भी हम बना सकते हैं, 0 से भी इस तरफ जाएगा और एक लेफ्ट हैंड साइड में भी जाएगा। बट
ये ग्राफ सही नहीं, ऑब्वियसली अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे फंक्शन को तो नहीं बताता है। क्यों? फंक्शन को इसलिए नहीं बताता है कि जब भी हम इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन को नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हुई है। सो हाउ टू गेट द एक्चुअल ग्राफ? सो हम ये देख रहे हैं कि 0 0 जो सेंटर है हमारा, उससे पहले जो भी होगा वो हमारा सॉरी, सो 0 0 सेंटर पर जो हमारा ग्राफ है ये येलो कलर ग्राफ है जो 0 0 ओरिजिन से है, एंड 2,0 से जो ग्राफ है ये हमारा दिस आई थिंक ब्लूइश कलर में है। सो द ग्राफ इज एक्चुअली नथिंग बट this one. So our graph look like this, 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 and this. This is our graph of y is equal to mod of 1 minus x minus. Let me check whether I am right or wrong. So इस पॉइंट को चेक करते हैं। अगर हम x1 पुट करें, इस इक्वेशन में x1 पुट करें, just check. So y is equal to mod of 1 minus mod of 1 minus 1. This is 0 and this is y is equal to 1. So when x is equal to 1, y is equal to 1. So just erase all those things so that it's look. So this is the function y is equal to mod of 1 minus mod of x minus 1. Domain minus infinity plus infinity, range 0 से infinity. Minima is on x-axis and minimum value is 0. Okay. Okay. So I will put some questions. You can try at your own. क्योंकि अगेन हम हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर ले तो हम डिस्कशन उतना अच्छे से नहीं जाएगा, हम हर एक को डिस्कस नहीं कर सकते. सो जस्ट ट्राई कि y minus 2 is equal to mod of 2 minus mod x plus 1. You can try y minus 1 is equal to minus of mod 1 minus mod of x plus 2. Okay. Great. Just try. Let's see how the graph will look like. Next time हम इस दोनों ग्राफ का जो एक्चुअल ग्राफ है उसको हम जस्ट आंसर के तौर पर लिख के जाएंगे जो ग्राफ इसका देखने में कैसा हो. You can also try one more. Y plus 2 is equal to mod of 3 minus mod x plus 1. So next time जब भी हम नेक्स्ट फंक्शन का ग्राफ शुरू करने वाले होंगे तो हम पहले इस तीनों ग्राफ का जो एक्चुअल ग्राफ दिखेगा उसका हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. देन ओनली आई विल मूव फॉरवर्ड. ओके. सो यहाँ पे हमें सिर्फ एक मोड के अंदर सेवरल मोड्स का यूज किया है. अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से है कि y is equal to mod of x plus 1 plus mod of x minus 1, इस टाइप के फंक्शंस को कैसे ड्रॉ करते हैं. So in this case, if you just put x plus 1 is equal to 0, it gives x equal to minus 1, and x minus 1 is equal to 0 gives x equal to 1. अगेन क्वेश्चन वही है कि हमको हमारा क्या कहते हैं ओरिजिन चाहिए कि हम कहां से ग्राफ को बनाना चाह रहे हैं. दैट्स इट. सो ओरिजिन हमको मिल चुका है, एक तो -1 x का और एक x का +1, एंड y तो यहां पर दिख रहा है LHS में कि y is equal to 0 है. ओके. सो इस टाइप के फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिस्कस करते हैं. ये -1 ये +1. ऑब्वियसली अगर हम -1 से पहले कोई भी पॉइंट रखें, so just put x less than -1. If you put x less than -1, it means it is -2, -3, -4, any values less than. So जो फर्स्ट वाला फंक्शन है mod of x -1, ये भी निगेटिव हो जाएगा, एंड x -1 तो ऑब्वियसली निगेटिव पर निगेटिव ही देगा. सो इस कंडीशन में y जो बनेगा ये होगा -x + 1 - x -1.
क्योंकि हमें पता है कि इफ mod of fx इक्वल टू mod of fx इफ fx इज लेस देन 0, हमें पता है ये चीजें। तो यहाँ दिख रहा है कि x प्लस वन भी माइनस एक्स लेस देन माइनस वन में निगेटिव होगा और x प्लस वन में भी निगेटिव होगा, दोनों में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन देंगे and this will become minus x minus 1 minus x plus 1 1 1 cancels and this graph look like minus of 2x. Now next is x greater than 1 में greater than 1 में दोनों पॉजिटिव है, इट मींस x प्लस 1 भी पॉजिटिव है और x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और ग्राफ्स के अंदर से मॉड के अंदर से सेम टू सेम बाहर आएगा और हमें मिलेगा y is equal to x plus 1 plus x minus 1 1 1 cancel and y is equal to 2x. in between x in between minus 1 to 1, कोई भी एक पॉइंट लेट से 0, अगर हम 0 रखते हैं तो x प्लस 1 तो पॉजिटिव है लेकिन x माइनस 1 निगेटिव है, इट मींस एक फंक्शन पॉजिटिव है एक फंक्शन नेगेटिव है, तो हमारा y होगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, this is x plus 1 minus x plus 1, x cancels, we have 2. So minus 1 से पहले जो ग्राफ है वो हमारा माइनस y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ होगा, प्लस 1 के बाद जो ग्राफ है y इज इक्वल टू प्लस 2 का ग्राफ होगा, बट इन बिटवीन माइनस 1 और 1 के बीच में ग्राफ बनेगा जो कि y इज इक्वल टू 2 है. Let me draw that graph, how it look like. So this is x and this is y, 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 2 3 4 5. So minus 1 से 1 के बीच ये minus 1 and 0 this origin and this is another origin. So minus 1 से पहले y is equal to 2x का ग्राफ बना, minus 2x का ग्राफ बनेगा, minus 5 and minus 6. y is equal to x का y equal to minus 2x की बात अगर हम करें, so अगर x की वैल्यू आप minus 2 रखते हो तो y की वैल्यू होगी 4, इट मींस दिस पॉइंट. अगर x रखते हैं minus 3 तो y की वैल्यू होगी 6. And this is the graph one can draw in that way. So okay, 2 3 4 5 6, yeah, correct. At minus 2 you have plus 4 and from minus 1 to 1 it's constant, and again from this side you have that only 3, you have 6 and so on. So this is the graph of y is equal to mod x plus 1 plus mod x minus 1. So जब भी दो फंक्शंस किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ जुड़े हो, प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो हम हर फंक्शन से पॉइंट्स निकालेंगे कौन सा पॉइंट है और उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा और अगले पॉइंट्स पे क्या होगा. आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टॉप. नेक्स्ट टाइम अगेन एक बार फिर से मॉडुलस फंक्शन के और ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द क्वाड्रेटिक फंक्शन एट द सेम टाइम. बट नेक्स्ट टाइम हम पहले कुछ और फंक्शंस को ड्रॉ करने की कोशिश करें. टिल नाउ, थैंक यू एंड टेक केयर.